गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में बताऊंगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस पाइथन में किस तरह से काम करती है एंड व्हाई यू शुड बी केयरिंग एट द फर्स्ट प्लेस। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस मल्टीपल इनहेरिटेंस उसको कहते हैं जब एक से ज़्यादा क्लास द्वारा एक क्लास को बनाया जाता है। मैं आप लोग को इसको अच्छी तरह से समझाता हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस में होगा क्या कि एक चाइल्ड क्लास होगी और उसका एक से ज़्यादा पेरेंट होगा। पेरेंट 1 2 3 कितने भी पेरेंट्स हो सकते हैं। यूजुअली 2 पेरेंट्स देखे जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास है एक क्लास एम्प्लॉई, ठीक है, और यहाँ पर मैं अभी पास लिख देता हूँ। और एक मेरे पास है क्लास डांसर। अब एक इंसान जो कि एक कंपनी में एम्प्लॉई है वो एक डांसर भी हो सकता है उसको डांस वगैरह अच्छा आता हो। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक डांसर एम्प्लॉई नाम की क्लास बना सकते हैं और हम कह सकते हैं कि यार ये जो है एक एम्प्लॉई भी है और एक डांसर भी है, ठीक है। और हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा और यहाँ पर सेल्फ लिखते हुए यहाँ पर लिखूंगा सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और यहाँ पर नेम जो है वो ले लूँगा एज अ वेरिएबल, ठीक है। एंड सेम मैं यहाँ पर करूँगा। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर भी एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्फ और हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेल्फ डॉट डांस इज इक्वल टू डांस, ठीक है। मैं यहाँ पर डांस कर देता हूँ, मतलब डांस का जो भी टाइप है, ब्रेक डांस या फिर कथक, जो भी टाइप है, ठीक है, वो हम यहाँ पर जो है वो लिखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं कि डांसर एम्प्लॉय बना रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा उसमें क्या करूँगा कि मैं कहूँगा कि यार देखो ऐसा है कि डांस बता दो क्या है और ये बता दो कि नेम क्या है। और मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यार कि सेल्फ डॉट डांस इज इक्वल टू डांस कर दो और उसी के साथ साथ सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कर दो, ठीक है। नेम इज इक्वल टू नेम कर दो। अब मैं यहाँ पर आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मान लो मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने कहा कि ओ इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिखा ओ इज इक्वल टू डांसर एम्प्लॉई और मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो दे दिया आपका डांस, मान लो मैंने दे दिया कथक और उसी के साथ साथ मैंने दे दिया नेम एम्प्लॉय का। मान लो एम्प्लॉय का नेम है शिवानी, ठीक है, तो मैंने शिवानी दे दिया और वो कथक करती है। तो मैंने अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा ओ को, तो आप लोग देखो यहाँ पर मैं ज़रा कंसोल को यहाँ ले आता हूँ। यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा डांसर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर इसका जो str मेथड है वो डिफाइन नहीं किया है। तो मैं काम करता हूँ ओ डॉट नेम और उसी के साथ साथ ओ डॉट डांस कर देता हूँ और अब मैं रन करता हूँ तो मुझे शिवानी और कथक देखने को मिलेगा। उसमें कोई भी सरप्राइजेस नहीं है, ठीक है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे अगर मेरे पास एक मेथड हुआ, मान लो यहाँ पर, ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक मेथड हुआ प्रिंट, ठीक है, और या फिर मैं एक काम कर देता हूँ शो नाम से मेथड बनाता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ मान लो नेम को, ठीक है, नेम को प्रिंट कर रहा हूँ। और मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग बना लेता हूँ ताकि थोड़ा ईजी हो। द नेम इज़ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नेम, ठीक है, ये किया मैंने। और उसी के साथ साथ मैं सेम शो मेथड बनाऊंगा यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखूंगा दी डांस इज सेल्फ डॉट डांस, ठीक है। अब अगर मैं शो को कॉल करूँगा, मैं अगर कुछ ऐसे करूँ वो डॉट शो, तब क्या होगा, क्या चीज़ प्रिंट होगी, क्या मेरे पास ये प्रिंट होगा या ये प्रिंट होगा। जो भी चीज़ यहाँ पहले लिखी है वो प्रिंट होगा। अब देखो द नेम इज शिवानी प्रिंट हो रहा है क्योंकि एम्प्लॉई क्लास का शो मेथड कॉल होगा। क्या अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ डांसर कॉमा एम्प्लॉई, तब कुछ चेंज होगा? हाँ चेंज होगा। इस बार द नेम इज शिवानी नहीं आएगा, इस बार दी डांस इज कथक आएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक स्पेशल मेथड के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है MRO मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, ठीक है। तो MRO डॉक्स पाइथन यहाँ पर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि MRO किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो MRO कैसे काम करता है मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, प्रिंट करना है, क्लास का नाम लिखना है, डांसर एम्प्लॉय मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और मैं इस पर कॉल कर दूंगा MRO को। जैसे ही मैं MRO को कॉल करूँगा
आप लोग यहाँ पर देखना कि ये बता रहा है मुझे कि कोई भी मेथड अगर होगा वो कहाँ कहाँ ढूंढा जाएगा। सबसे पहले वो ढूंढा जाएगा डांसर एम्प्लॉय में, फिर ढूंढा जाएगा डांसर में, फिर ढूंढा जाएगा एम्प्लॉय में। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा कर दूँ कि भाई पहले एम्प्लॉय फिर डांसर, क्या एमआरओ बदलेगा? हाँ बदलेगा, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर बदल जाएगा, यानी कि मेथड को पहले देखा जाएगा, अब डांसर एम्प्लॉय के बाद एम्प्लॉय में। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। डांसर एम्प्लॉय के बाद अब एम्प्लॉय में देखा जाएगा और उसके बाद डांसर में देखा जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई आप लोग को। अब मैंने यहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ना। इसमें हमने एनिमल और डॉग का एग्जाम्पल लिया हुआ है। और ये जो होती है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस इसलिए कहलाती है क्योंकि एक से ज़्यादा क्लास का इस्तेमाल करके एक नई क्लास बनाई जा रही है। मल्टीपल, एक से ज़्यादा, और इनहेरिटेंस क्योंकि इनहेरिटेंस है। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यार ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर करना एक्सेस। उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ इस पहले वीडियो में जाकर सब लोग अपना रिव्यू ज़रूर डाल देना, बताना कि ये कोर्स कैसा लगा आप लोग को, ताकि कोई भी नया इंसान अगर देखने आता है ना इस कोर्स को, तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए बहुत ईजी हो जाए ये पता लगाना कि ये कोर्स कैसा है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।